क्या आपकी पीठ में ऐसा दर्द है जो कमर से शुरू होकर पैरों तक जाता है? क्या आपको बैठने और उठने में तकलीफ होती है? क्या सुबह उठते वक्त कमर इतनी अकड़ी होती है कि हिलना भी मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो हो सकता है यह स्लिप डिस्क हो। आज हम देखेंगे आखिर स्लिप डिस्क होता क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी इससे कैसे बचें और कैसे ठीक हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी को। हमारी स्पाइन में कुल 33 हड्डियां होती हैं, जिन्हें वर्टेब्रस कहते हैं। ये हड्डियां एक के ऊपर एक सजी होती हैं, जैसे सिक्कों का ढेर। अब इन दो हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है। इसे हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। ये डिस्क दो लेयर्स से बनी होती है। बाहर से एक मजबूत और कड़ी रिंग होती है, जिसे एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, और अंदर से एक नरम जेली जैसा मटेरियल होता है, जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। यह डिस्क हमारी रीढ़ के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं या झुकते हैं, यह डिस्क सारा प्रेशर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी हड्डियों को टकराने से बचाती है। अब बात करते हैं स्लिप डिस्क की। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, स्लिप डिस्क असल में एक गलत नाम है। डिस्क कहीं स्लिप नहीं होती, कहीं जाती नहीं। इसका सही नाम है हर्निएटेड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स। होता यह है कि डिस्क की बाहरी रिंग यानी एनुलस फाइब्रोसिस किसी कारण से कमजोर पड़ जाती है, और जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो अंदर की जेली यानी न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर की तरफ धकेलने लगती है। यह बाहर निकला हुआ हिस्सा पास में मौजूद नर्व पर दबाव डालता है, और इसी दबाव से होता है वो तेज दर्द जो कमर से शुरू होकर नितंब, जांघ और पैर तक जाता है। इसे हम सियाटिका कहते हैं। अब सवाल यह है, स्लिप डिस्क होता क्यों है? पहला कारण है उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, डिस्क में पानी की मात्रा कम होती जाती है। डिस्क पतली, सख्त और कमजोर हो जाती है, और फिर वो उतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती जितना पहले करती थी। दूसरा कारण है गलत तरीके से वजन उठाना। जब हम झुककर, घुटने सीधे रखकर कोई भारी चीज उठाते हैं, तो सारा प्रेशर सीधे डिस्क पर पड़ता है, और यही एक झटके में डिस्क को हर्निएट कर सकता है। तीसरा कारण है घंटों एक जगह बैठे रहना। ऑफिस में या घर पर लंबे समय तक बैठे रहने से डिस्क पर लगातार प्रेशर बना रहता है। डिस्क को ठीक से ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन नहीं मिलती, और धीरे धीरे वो कमजोर होती जाती है। चौथा कारण है कमजोर कोर मसल्स। जब हमारे पेट और पीठ की मसल्स कमजोर होती हैं, तो रीढ़ को सपोर्ट नहीं मिलता, और सारा काम अकेली डिस्क को करना पड़ता है, जो उसकी कैपेसिटी से बाहर होता है। अब बात करते हैं लक्षणों की। स्लिप डिस्क के सबसे आम लक्षण हैं कमर में तेज दर्द, खासकर झुकने पर या खड़े होने पर। दर्द जो एक तरफ के नितंब से शुरू होकर पैर तक जाए, यह सियाटिका का साइन है। पैर में सुन्नपन या झंझनाहट, लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने के बाद दर्द का बढ़ना, और गंभीर केसेस में पैर में कमजोरी आना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, तो देर मत कीजिए। किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। और यहां एक अच्छी खबर है, 90% से ज्यादा स्लिप डिस्क केसेस बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी इसका सबसे इफेक्टिव और सेफ इलाज है। पहली एक्सरसाइज है मैकेंजी प्रेस अप। जमीन पर पेट के बल लेटें, दोनों हाथ कंधों के नीचे रखें। अब धीरे धीरे हाथों से ऊपर उठे, लेकिन कमर और पैर जमीन पर ही रहे। 10 सेकंड रुकें, फिर वापस आएं। यह 10 बार करें। यह एक्सरसाइज डिस्क को वापस अपनी जगह पर पुश करने में मदद करती है। दूसरी एक्सरसाइज है डेड बग। पीठ के बल लेटें, दोनों घुटने 90 डिग्री पर मोड़ें, पेट की मसल्स को अंदर खींचें। अब एक हाथ ऊपर और उसके ऑपोजिट पैर को नीचे ले जाएं। वापस आएं और दूसरी साइड रिपीट करें। यह एक्सरसाइज स्पाइन को सपोर्ट देने वाली मसल्स को मजबूत बनाती है। तीसरी और सबसे सिंपल चीज है रेगुलर वॉकिंग। रोज 20 से 30 मिनट की वॉकिंग। वॉकिंग से डिस्क को न्यूट्रिशन मिलती है और मसल्स एक्टिव रहती हैं। और कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, झुककर भारी चीजें मत उठाइए, हमेशा घुटने मोड़कर उठाइए। घंटों एक जगह मत बैठिए, हर 30 मिनट पर उठकर थोड़ा चलिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के सिर्फ पेन किलर्स पर निर्भर मत रहिए। दर्द कम हो जाना मतलब ठीक हो जाना नहीं है। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। सही जानकारी, सही एक्सरसाइज और सही पॉस्चर
इन तीनों से आप इससे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ज़रूरी हेल्थ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला वीडियो होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि गर्दन का दर्द असल में कहां से आता है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।